टर्न क्यों ले लिया आपने? जैसे प्रभाकर बता रहे हैं सही तो है, जब कोर्ट ने कहा कि क्या जरूरत है इस कानून की, सख्त टिप्पणियां कर दी, और जब आपको यह लगने लगा कि अब कोर्ट जो है वो सख्त होने वाला है इस कानून को लेके, कहीं रद्द ना कर दे खुद ही, आपने यू टर्न ले लिया। अपराजिता जी सही है ना? आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मानक जी, बहुत ही सही ढंग से आपने पृष्ठभूमि हम सबके समक्ष उपस्थापित की। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने विगत 7 वर्षों में 1500 पुराने कानून को रद्द किए हैं। हम आधुनिकता में विश्वास करते हैं, हम प्रासंगिकता में विश्वास करते हैं, हम सबके मत को सम्मान देते हैं और इसी वजह से इन कानूनों को हमने रद्द किया। जहां तक देशद्रोह कानून का सवाल है, 124A का सवाल है, देखिए जब हमने किरण रिजिजू साहब को सुना, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने अनुरोध किया था सर्वोच्च न्यायालय को कि हमें वक्त दे, हम इसे समीक्षा इसकी करना चाहते हैं। देखिए मैं कह दूं कि जब 135 करोड़ लोगों के देश को चलाना पड़ता है तो बहुत सारे इश्यूज को, बहुत सारे मुद्दों को, विषयों को आंख के सामने रखकर, दृष्टि में लाकर एक निर्णय लेना पड़ता है। आप ऐसा ना समझें कि हम कानून को बदलने या कानून को परिवर्तित करने की दिशा में किसी भी तरह का जिद ठाने बैठे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं, सिरोधार्य है, और निश्चित तौर पर जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय को आग्रह किया गया था, हम उस पर कायम हैं और इसकी समीक्षा होगी। अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो उनके जमाने के हैं। और अच्छा अपराजिता जी, सही कहा। ओके अपराजिता जी, बाकी बातें बाद में, पहले ये बताइए ये पुनर्समीक्षा का मतलब क्या है? क्या आप इस कानून को अब खत्म करेंगे या कोर्ट में वापस जाकर जुलाई के तीसरे हफ्ते में आप ये कहेंगे हमने समीक्षा कर ली है, इस कानून की जरूरत है, इसके मिसयूज को कम करने के लिए ये गाइडलाइंस बनाई जा सकती है? देखिए मैं कह दूं कि किसी भी कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ढंग से यूज हो लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए। और हम एक संवेदनशील सरकार की बात करते हैं और हमेशा से हम संवेदनशीलता का परिचय देते आ रहे हैं, इसलिए मैं कह दूं कि इसे हम रद्द तो बिल्कुल नहीं करेंगे 124A, लेकिन निश्चित तौर पर हम इसमें परिवर्तन लाएंगे और परिवर्तन सोच समझ कर लाया जाएगा। सबके मत को लेकर किसी तरह का परिवर्तन होगा, नया जामा हम पहनाने की कोशिश करेंगे। ओके अपराजिता जी एक सेकंड, देखिए आप बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लोकसभा सांसद भी हैं, इसीलिए मैं अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं कि जरा नीचे ब्रेकिंग न्यूज चलाएं। अपराजिता सारंगी ने न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में कहा है कि 124A राजद्रोह कानून को सरकार निरस्त बिल्कुल नहीं करेगी। यह बीजेपी का स्टैंड है और शायद आप कह रही हैं तो मैं मान के चलता हूं कि यह सरकार का स्टैंड है। केंद्र सरकार राजद्रोह कानून को खत्म नहीं करेगी, यह अपराजिता सारंगी कह रही हैं, लोकसभा की सांसद भी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मैंने कहा समीक्षा की जाएगी और इसे प्रासंगिक बनाया जाएगा। हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे भी लिखें। हाँ बिल्कुल ये भी लिखें कि उसकी समीक्षा की जाएगी और उसमें जो बदलाव करने की जरूरत महसूस होगी वो बदलाव किए जाएंगे, लेकिन ये कानून खत्म नहीं किया जाएगा। मतलब आपके हिसाब से अपराजिता जी, देशद्रोह अंग्रेजों के कानून की आज के हिंदुस्तान में भी जरूरत है? देखिए सेंटर और स्टेट को मिलकर काम करना है और हमें अनुशासन लाना है। हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, कोई भी लक्ष्मण रेखा के बाहर न जाए। आज किरण रिजिजू साहब ने बहुत ही सही ढंग से कहा, हमारे कानून मंत्री हैं, बहुत ही अच्छा कहा। तो मुझे लगता है कि अभी आज जब आदेश आया है तो जहां तक तो हमारा स्टैंड है बहुत ही क्लियर है। ठीक है, ओके। हम इस पर कायम हैं और हम इसकी समीक्षा करेंगे और सबके मत को सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया वीरेंद्र।